तो स्टूडेंट आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी 14.4 एक्सरसाइज को। चैप्टर नंबर 14 है, बुक है हमारी आर.डी. शर्मा। चैप्टर में हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा चैप्टर है यानी कि यूनिट नंबर जो 14 है उसके 14.4 के हमने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। 3 के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन की जो है लेंथ थोड़ी बड़ी है, रफ करेंगे और तब ये होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल वोज वर्टेक्स आर हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, वर्टेक्स क्या है यानी ए की वैल्यू क्या है 1 and 4, बी की वैल्यू दी हुई है -1 एंड सी की वैल्यू क्या दी हुई है 3 and 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक हमें माना है, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो ए की वैल्यू यानी ए है फर्स्ट वर्टेक्स क्या है, बी है सेकंड एंड थर्ड वर्टेक्स है सी। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 and 4, बी की वैल्यू -1 एंड द सी जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है उसकी वैल्यू क्या है 3 and 2। और तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड मींस सेंट्रॉइड, यहां से इसका सेंटर यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके जो वैसे मूल जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन के अंदर इसके जो सेंट्रॉइड के हैं उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के लिए, x is equal to x1 plus x2 plus x3/3। y की वैल्यू होती है y1 plus y2 plus y3/3, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए जो हमें गिवन है a की वैल्यू में, ये फर्स्ट तो हो गई x1 y1, यहां से देखिए फर्स्ट ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई x2 और ये वैल्यू क्या हो गई y2। ये वैल्यू है हमारी x3 और ये वैल्यू क्या है y3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करेंगे, अब हम कुछ स्टेटमेंट्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे वी नोट करते चलिए आप मेरे साथ। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, those vertex are। तो देखिए अगर हमें जिसकी वैल्यू दे x1 y1, ये अभी हम स्टेटमेंट में लेके चलेंगे, ठीक है, x2 y2 और ये क्या हो जाएगी x3 y2। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x की वैल्यू के लिए x1 plus x2/x3/3, y की वैल्यू के लिए क्या होता है y1 plus y2 plus y3/3। तो स्टूडेंट यहां पर हम अपनी ये वैल्यू जो दे रखी है, x1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 and 4, x2 और y2 की वैल्यू क्या है -1 और x3 y3 की वैल्यू है 3 और 2। तो हमें इसका सेंट्रॉइड जो हम निकालेंगे x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1 प्लस x3 की वैल्यू है 3। आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं अपॉन 3 प्लस स्टूडेंट इसी तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि y1 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1 और प्लस y3 की वैल्यू क्या है 2। इसे भी आप चाहो तो ब्रैकेट में नोट कर सकते हो अपॉन 3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 3। y के लिए क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू वापस क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये, यहां से देखिए 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 ये वाला अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल करोगे, आपको पता है ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1। अब y की वैल्यू नोट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1/3 इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट ये जो हमारी वैल्यू जो बनी है वो वैल्यू क्या आ गई है, देखिए यहां से क्या था हमारा 6 माइनस 1 प्लस 2, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 5/3।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट है। एक बार हम इनकी वैल्यूज को रीचेक कर लेते हैं। y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -1 और y3 की वैल्यू 2। ओके स्टूडेंट्स, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/3। तो ये जो हमारे इसका सेंट्रॉइड जो हमसे पूछा था, तो उसकी वैल्यू क्या बनी है 1 एंड 5/3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द टू वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, डायग्राम हम यहीं पे यूज कर लेते हैं। यानी कि कोई स्टूडेंट एक हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है 1 एंड 2, 1 एंड 2। बी की वैल्यू गिवन है 3 एंड 5। अच्छा, अब हमें क्या है एंड इट्स सेंट्रॉइड एट एन ओरिजिन, तो उसके और क्या है ओरिजिन के हमें जो है सेंट्रॉइड पता है, और हमें निकालना क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो हमें थर्ड वर्टेक्स पता है, निकालना है, यानी x3 y3 हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट देखिए, ओरिजिन ऑफ द सेंट्रॉइड अगर हमें गिवन नहीं होते हैं तो हम मान के चलते हैं जो सेंट्रॉइड है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 होती है। क्या होती है 0 0, ठीक है ना। करते हैं। सो द सेंट्रॉइड ऑफ ओरिजिन इक्वल टू क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है ना। लेट, अब देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, इसके ओरिजिन क्या होते हैं 0 0 होते हैं। साथ में हम मान लेते हैं लेट थर्ड वर्टेक्स, जो हमें नहीं पता, थर्ड वर्टेक्स इक्वल टू क्या है x3 y3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो स्टूडेंट देखिए बाकी का स्टेटमेंट हमारा सेम होगा। तो क्या हो जाएगा v है, यहां से आप नोट कर लेंगे वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए मैं x1 y1 x2 y2 की हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू दी हुई है y x3 और y3 की वैल्यू जो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा x, देखिए x, अब इसका सेंट्रॉइड क्या होते हैं, यहाँ पर 0 0 ये सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होती है x होती है, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमने मान ली 0, और y की वैल्यू भी क्या है सेंट्रॉइड की 0 है। तो x इक्वल टू जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा। तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे जो होते हैं ओरिजिन के जो x की वैल्यू होती है सेंट्रॉइड की वैल्यू वो 0 होती है। अब देखिए x1 की वैल्यू रखिए, x1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3, और प्लस x3 की वैल्यू तो हमारी पता ही है x3 है, अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 की 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 0, 0 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x3। अब स्टूडेंट इधर देखिए, ये इधर 4 है, साइड चेंज करोगे ड्राइव करोगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा इक्वल टू x3, यानी कि x3 की वैल्यू क्या हो गई -4, ठीक है। जो अननोन वर्टेक्स है हमारा थर्ड वर्टेक्स जो है उसमें x की वैल्यू क्या आ गई है -4। ओके, तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकालना है। तो y की वैल्यू क्या होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इक्वल टू ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, y की वैल्यू 0। तो x1 सॉरी y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस y1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y3 की वैल्यू y3 हम मान के चले नीचे 3 इक्वल टू 0, 0 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस y3 इक्वल टू 0, 3 की मल्टीप्लाई होगी 0 में तो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर प्लस का है साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगी। तो y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। तो स्टूडेंट देखिए ओरिजिन की वैल्यू जो थी, सॉरी हमसे क्या थर्ड वर्टेक्स पूछा था, तो थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू आई है हमारी -4 एंड -7। तो हम यहां पे नोट कर देते हैं -4 -7। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, उससे पहले बोर्ड को साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी a की जो वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या हो जाएंगी x एंड y,
अब स्टूडेंट b की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, b की वैल्यू मानते हैं 0 0 और जो थर्ड जो इसकी जो c की जो वैल्यू आएगी, c की वैल्यू हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमें अपने क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें पता है ये BC जो होगी, अगर हम अपने कोऑर्डिनेट्स पर चलते हैं तो ध्यान दीजिए ये x एक्सिस पे होगी और ये क्या होता है हमारा y एक्सिस। तो हमें पता है BC हमारी कहां है, x एक्सिस पे है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लेट ABC बी ए ट्राइंगल that BC is along x axis, x axis पे है ये, ठीक है। अब इसके साथ में क्या हो जाएगा, तो हमें ये भी पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, xy एंड b इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 एंड c क्या हो जाएगा हमारा x1 y1। तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसके मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो मिडिल पॉइंट यानी AB का मिडिल पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, AB का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं D हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E। सो मिड पॉइंट ऑफ AB is D and midpoint of AC is E। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E की हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं D की वैल्यू। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। आपको पता है क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या है, x प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 2। अब स्टूडेंट इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 यानी y प्लस y2 यानी 0 अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 2। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, d के कोऑर्डिनेट्स आ गए x अपॉन 2 एंड y अपॉन 2। ठीक है, अब इसी तरीके कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E के भी निकाल लीजिए, x1 x2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है x है प्लस x2 की वैल्यू क्या है x1 है अपॉन 2। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, या मैं y इक्वल टू लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएंगे आपके y प्लस y1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहां पर जो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं वो क्या आ गए हैं आपके x प्लस x1 अपॉन 2 y प्लस y1 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D भी हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ BC। तो BC की लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ BC। तो स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू पॉइंट क्या होता है हमारा x1। अगर हम x1 y1 मानते हैं या x2 y2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मानते हुए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू क्या होगी x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो स्टूडेंट देखिए यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x1 माइनस x2 कर दोगे या y1 x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं हम इसे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएंगे आपके y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसमें से 0 घटाओगे स्टूडेंट कुछ नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप यहां पर x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं क्योंकि 0 है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसी तरीके से लेंथ ऑफ DC भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ DC भी निकाल लीजिए, सेम यही फॉर्मूला होगा। तो सेम ये फॉर्मूला होगा तो आपका क्या हो जाएगा x2 या अगर हम इसे मान लेते हैं x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 सिंपल। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर आप 1 नहीं लिख सकते, वैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी 2 और 1 कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था आपको इस क्वेश्चन की कंडीशन में, ठीक है ना। तो अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है x प्लस के क्या है x1 अपॉन 2। अब देखिए माइनस x की वैल्यू क्या है यानी x1 क्या है x अपॉन 2, इस कंडीशन में इसका हो गया होल स्क्वायर। अच्छा फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है y प्लस y1 अपॉन 2 माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से देखिए अगर स्टूडेंट आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चढ़ा लेता हूं, एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहां से आप देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा x1 अपॉन 2 प्लस इसी तरीके से स्टूडेंट एलसीएम लोगे आप आ जाएगा 2, और यहां से देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा तो y1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा y1 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा तो होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो ये आ गया आपका किसका, दोनों के बीच की जो डीसी की लेंथ जो है वो आपकी आके तैयार हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहां से अगर आप x1 का स्क्वायर यानी अगर आप और आगे से नोट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, x1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए x1 का होल स्क्वायर हो गया, x1 का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और प्लस इसी तरीके से स्टूडेंट y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/4 जो है स्टूडेंट इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अगर आप 1/4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले मैं इसमें नोट कर लेता हूं 1/4 अंडर रूट में क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 जो आपने कॉमन लिया है इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x1 का स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 और y1 जो है अगर हम अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ले तो देखिए x1 अंडर रूट x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर किसके बराबर था, x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अभी हमने करा था, देखें कहां है, x1 प्लस y1 का जो होल स्क्वायर है वो था हमारा bc के अकॉर्डिंग, देखो क्या था bc की वैल्यू क्या है x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1/2 इंटू bc। अब देखिए BC आ गया, अब देखिए BC की वैल्यू क्या थी, B, और हमसे क्या कहा था जो थर्ड वर्टेक्स आएगा जो हमें प्रूफ क्या करना था, द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो स्टूडेंट देखिए थर्ड वर्टेक्स की लेंथ आ गई थी तो उसकी ये हाफ है, और देखिए थर्ड वर्टेक्स की 1/2 हो गई, हाफ प्रूफ हो गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को लेके आएंगे। तो स्टूडेंट जब तक वीडियो को फुल वॉच करें, जहां कहीं समझ ना आया हो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझिएगा।